नमस्कार दोस्तों, मैं दिनेश कुमार आप सबके सामने उपस्थित हूँ। आज का आपका प्यारा सा सेशन लेकर के 3rd नंबर की क्लास है, जिसमें हम बात कर रहे हैं आरओ की जो एग्ज़ाम नज़दीक हैं होने वाली है उसको लेकर के क्लासेस चल रही हैं, जिसमें 60 में से 60 नंबर दिलाने की गारंटी चल रही है। और ये किस सीरीज़ के माध्यम से चल रही है? तो ऑफिसर सीरीज, जो कि किस चैनल पर चल रही है? स्मार्ट स्टडी अप्रोच, जो आपका अपना परिवार है, यहाँ चल रही है। बहुत प्यारा सा सेशन चल रहा है। इसमें आज हम क्या जानेंगे भैया जी? तो आज जानेंगे हम जो हमारा कल की क्लास में कुछ शब्द और बच गए थे, महत्वपूर्ण विलोम शब्द जो निरंतर क्या होता है, रिपीट होते रहते हैं, उनको लिया गया है। इसके बाद हम आगे सारे विलोम शब्दों की एक पूरी जितने भी पूछे गए उसकी एक बड़ी सी क्लास लेंगे। ये तो छोटे छोटे वीडियो में आपको विलोम शब्द दे दिए हैं, अब और कुछ बचेंगे और प्रैक्टिस सेट के साथ करवा दिया जाएगा। पूरा विलोम जितने भी होंगे 100, 150, 200, 300 जितने भी होंगे सब एक साथ करवा दिए जाएंगे। इसके बाद की क्लास में यही होने वाला है। तो जरा आपको क्या करना है, आपके इस परिवार को आगे बढ़ाते हुए अंत तक क्लास देखना है और इस परिवार को थोड़ा और बड़ा करना है, मतलब आपको अपने दोस्तों को लिंक शेयर करना है। चलिए तो करते हैं, आगाज करते हैं आज के इस सेशन की। और पहले जो आपके सामने स्लाइड आई है, जिसमें आपका आया है जो आपके आरओ की प्रीलिम्स एग्जाम थी 2017 की, वहां किस तरह से विलोम पूछे थे, कौन से पूछे थे, उनको लिया गया है। ठीक है भाई, तो देखिए निशित का विलोम था विहित, उसमें दिए गए विकल्पों के अनुसार क्या था? विहित। शुष्क का होगा आर्द्र। ठीक है भाई, आर्द्र हो जाएगा। स्थूल का, देखिए स्थूल का सूक्ष्म तो देता है, लेकिन कभी कभी दुर्लभ भी दे देता है, कभी कभी तन्वी भी देता है। तो आपको दिमाग में ये रखना है कि स्थूल का पर्यायवाची विलोम इस तरीके से पूछ सकता है कि निम्नलिखित में से कौन सा स्थूल का विलोम नहीं है या विपरीतार्थक नहीं है। तो वहां सूक्ष्म दे दिया, दुर्बल दे दिया, तन्वी दे दिया और अगला चौथा कुछ भी दे दिया, मान लीजिए आर्द्र ही दे दिया, तो वहां आर्द्र आंसर हो जाएगा क्योंकि वो नहीं पूछा हमसे। ठीक है। पृथक का विलोम क्या होगा? संयुक्त होता है। पृथक का मतलब क्या होता है? अलग अलग करके रखना, अलग अलग बांट करके रखना। तो संयुक्त का क्या हो जाएगा? एक साथ रखना, इकट्ठा करके रहना। ठीक है भाई। उपयोग अगर कोई उपयोगी बात है तो वो उपयोग होगा, तो इसका विलोम क्या होगा? निरुपयोगी भी होता है और अनुपयोगी भी होता है। मान लीजिए आपके लिए क्लास ले रहा हूँ और आपको एक कंटेंट देता हूँ मैं, तो ये आपकी एग्जाम के अकॉर्डिंग दे रहा हूँ, तो आपके लिए क्या हो रहा है? उपयोगी हो रही है। लेकिन यही कंटेंट में ऐसा बना के दूं जो आपके एग्जाम में कभी पूछा ही नहीं हो और वो ला करके आपको पढ़ा दूं, तो आपके लिए क्या होगा? वह अनुपयोगी होगा, निरुपयोगी होगा। तो बात समझ रहे हैं ना कि उपयोग का अनुपयोग कैसे हो जा रहा है। ठीक है। चलिए अगला जो आया आपके सामने, इसमें क्या लिखा है? उद्यम का क्या हो जाएगा? मतलब उद्यम का अर्थ क्या हो रहा है कि जो ज्यादा अच्छे से काम कर रहा है, बहुत अच्छे। जैसे आपके सामने में ये क्लास लेके आ रहा हूँ, जिसके लिए मेहनत करना पड़ रही है, पीपीटी बना रहा हूँ, क्वेश्चन सिलेक्ट कर रहा हूँ, कौन से पुनः पूछे जा सकते हैं, कौन से रिपीट है, कहाँ से इन पेपरों का सिलेक्शन करना, किस बुक्स में से उठाएं, कहाँ अच्छा लिखा होगा, ये सारा रिसर्च करके आपके सामने लेके आ रहा हूँ। ठीक है। तो ये क्या हो रहा है? उद्यम हो रहा है। और वहीं आप देखते होंगे बहुत सारे टीचर, बड़े बड़ी संस्थाएं क्या करती हैं, जो कंटेंट राइटर ग्रुप में रखते हैं स्टूडेंट्स को और उनसे कंटेंट निकलवा के टीचर आके पढ़ा के चला जाता है। तो वो हो जा रहा है आलस्य। हालांकि वो पढ़ाते हैं, लेकिन एक तरह से मान लीजिए आलस्य हो रहा है। तो भाई मैं खुद सब कुछ करके आपके सामने ला रहा हूँ, तो उद्यम हो रहा है। लेकिन जो किसी और पर डिपेंड होते हैं वो आलस्य प्रवृत्ति के हो सकते हैं। तो उद्यम का वो विलोम क्या हो जाएगा? आलस्य हो जाएगा। अल्पज्ञ बहुज्ञ हो जाएगा। अल्पज्ञ मतलब कम ज्ञान, कम चीज होना, कम होना। और बहुज्ञ मतलब बहुत ज्यादा होना। ठीक है। अचल का चल हो जाएगा। अचल मतलब चल नहीं पाना और चल मतलब चल रही है। जारज, अब जारज का क्या होता है? ओरस। अब भाई आप समझिए 2017 में कैसे पूछा? जारज का विलोम पूछा। और वहीं अगर आपको ज्ञात होगा पिछली क्लास में, तो 2021 में और अभी जो 24 वाली हुई, वो जो कैंसिल हुई, उसमें ओरस का विलोम पूछा था। तो वहां जारज हो जाएगा। बात समझ रहे ना? घुमा फिरा के उल्टा सीधा पूछेगा वो, आना यही है सभी। हया का बेहया हो जाएगा। अगी का विरग हो जाएगा। अगी का विरग हो निरग हो जाएगा। अगी का निरग हो जाएगा। ठीक है। अगला जो आया आपके सामने, जिसमें पूछा है आपसे सुलभ का विलोम, जो कि 2016 का है। अब 2016 में सुलभ का पूछा, दुर्लभ होता है। दीर्घायु का अल्पायु होता है। व्यष्टि का समष्टि होता है।
उपमेय का अनु उपमेय होता है। अब आपको यहाँ उपमेय का विलोम कैसे याद रखना है, इसमें केवल उपसर्ग लगाना है। कैसे उपसर्ग लगाना है कि उपमेय है तो उपमेय का में अनु उपसर्ग लगा दीजिए तो वो अनुपमेय हो जाएगा, ये उसका विलोम हो जाएगा। भूगोल, भूगोल की बात हो रही मतलब पृथ्वी की उसके हो रही, तो खगोल मतलब उसकी बात अलग हो जा रही है तो उसका उल्टा हो जा रहा खगोल। सहयोगी, मान लीजिए मैं आपकी परीक्षा में आपके लिए कंटेंट अवेलेबल करवा रहा हूँ, ये कंटेंट आपकी परीक्षा उपयोगी, तो ये आपके लिए सहयोगी हो रहा। लेकिन कोई प्रतियोगी मतलब कोई ऐसा हो बंधु, आपके पहचान में कोई बंदा है और बोलता है कि मत पढ़िए यहाँ से, और वो खुद पढ़ रहा है लेकिन आपके सामने आके आपको मना कर रहा है, तो क्या हो रहा, प्रतियोगी हो रहा वो। जोड़ का क्या होगा, घटाव होगा। जैसे कि आप में से बहुत सारे होंगे अपने दोस्तों को लिंक शेयर करके हमारे चैनल के साथ जोड़ रहे हैं, तो जोड़ने का काम होगा। और बहुत सारे ऐसे भी होंगे जो क्या करेंगे, यहाँ से भगाएंगे कि नहीं यहाँ सही नहीं पढ़ा रहे हैं, जबकि परीक्षा पे कंटेंट पढ़ाया जा रहा है, तो हो रहा ना बात। तृष्णा मतलब वही जो आपको भगा के ले जा रहे हैं इस चैनल से दूर, वो हो रहा है तृष्णा, मतलब आपसे क्या हो रही, उसको जलन हो रही। और वितृष्णा जो आपको यहाँ जोड़ रहा है। निषिद्ध का विहित हो जाएगा, निषिद्ध का विहित हो जाएगा भाई। चलिए पेन ले लेते हैं, थोड़ा अच्छा लगेगा आपको भी, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, विहित हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद में पोषक का क्या होगा भाई, पोषक का हो जाएगा शोषक। पोषक मतलब किसी का आप क्या कर रहे हो, पालन पोषण कर रहे हो, खिला रहे हो पिला रहे हो, तो पोषक हो जाएगा। और उसका विलोम क्या होगा, शोषक हो जाएगा। उसका विलोम क्या हो जाएगा भाई, शोषक हो जाएगा। किस सेंस में समझ रहे हो इसको, शोषक को, कि ये शोषक कैसे हो रहा है, तो ये हो रहा है कि आप मान लीजिए किसी चीज को खिला रहे हो पिला रहे हो तो उसका पोषण कर रहे हो, लेकिन किसी को बिना खिलाए पिलाए उसका कार्य उससे का क्या करो, शोषण कर रहे हो, तो एक तरह से शोषक हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपके सामने आई स्लाइड, वो है 2014 में किस तरीके से पूछे गए थे उनका देखेंगे। आरो के 2014 के जो क्वेश्चन थे, तो भाई वहां पूछा था जंगम। अब जंगम का 2014 में आपसे पूछा था, बात ध्यान से समझिएगा। 2014 में जंगम का पूछा, 2014 में जंगम का पूछा, और 2024 में ही जब कैंसिल हुई है 2024 वाली एग्जाम, उसमें भी जंगम का विलोम पूछा सेम, और विकल्प भी सेम दिया था, स्थावर ही उसका विलोम है। तो मेरे भाइयों आपको मैं पुनः कह रहा हूं कि आपको ये जो डेली क्लास दे रहा हूं ना, ये आपको कर लेनी है एक एक शब्दों को दिमाग में बिठाने के लिए, क्योंकि आपको ये क्वेश्चन पुनः रिपीट आएंगे। ये मैं कंपैरिजन कर करके दिखा रहा हूं आपको। अगर नहीं पता हो तो कल की क्लास देखिए जिसमें 2014-24 वाली में भी करवाया मैंने यही जंगम का। सृष्टि का क्या हो जाएगा, प्रलय हो जाएगा। और इप्सित का अनिप्सित हो जाएगा, मतलब अनुपसर्ग लगाना है और कुछ नहीं करना है इसमें, तो ठीक है भाई। आगे देखिए, आगे क्या है आपका, अगला जो आए हैं ये भी 2014 का ही है भाई, ये दिमाग में रखिएगा। शब्द और विलोम। साहचर्य का हो जाएगा अलगाव। विराट का सूक्ष्म और शुद्र होता है, ध्यान दीजिएगा। विराट का पूछ रहा हूं मैं, यहाँ पर विराट की बात हो रही है, यहाँ पर विराट। अब विराट में अगर आपके विकल्प में शुद्र दिया है तो आपको शुद्र लगाना है, अगर नहीं दिया तो फिर सूक्ष्म लगा देना है। वैसे सूक्ष्म का विलोम क्या होता है, स्थूल होता है, लेकिन यहाँ पर विराट भी होता है क्योंकि आपकी परीक्षा में माना गया है, तो आपको ये भी जहन में रखना है। क्योंकि हमें तो हमारी जो एकेडमी है, जो हमारी संस्था है, जो हमारी परीक्षा लेने वाली है, उसने जो माना वो हमें देना पड़ेगा। अगर उसने विराट का विलोम पूछा और विकल्प में शुद्र नहीं दिया तो सूक्ष्म मार देना है, ठीक है। चलिए स्पृश्य का क्या होगा, अस्पृश्य हो जाएगा, इसमें उपसर्ग लगा देना है। अज्ञ का विज्ञ हो जाएगा। गौरव का लाघव। देखिए अब गौरव का 2014 में पुनः 2014 में पूछा और 2024 में भी पूछ लिया गया, तो भाइयों रिपीट हुआ ना, इसलिए बोल रहा हूँ प्रीवियस के क्वेश्चन लगा लेना है और यहीं से पूरे क्वेश्चन बैठ जाएंगे। आपको मैं जितना करवा रहा हूँ बस ये क्लासे करना, आपको कुछ नहीं करना, ये सीरीज करना कंप्लीट। आपकी परीक्षा में एक भी प्रश्न हिंदी में 60 में 60 की गारंटी इसलिए ली जा रही है कि यहाँ से बाहर जाने नहीं दूंगा, ठीक है। प्रत्यक्ष या परोक्ष, देखिए प्रत्यक्ष रूप से 50 क्वेश्चन तो प्रत्यक्ष बैठेंगे, 50 से 55, और 5 ऐसे क्वेश्चन होंगे जो अप्रत्यक्ष रूप से होंगे, जो मैं एनालिसिस बताता हूँ उसमें से आएगा, जो मैं समझाऊंगा उसमें से आ जाएगा, पर आएगा जरूर। बहिरंग मतलब बाहर की बात हो रही है, और अंतरंग मतलब अंतर की बात हो रही है, अंदर वाली। और भैया बहिरंग भी पूछ लिया गया है, बहिरंग भी रिपीट पूछा है। ये प्रश्न 2014 में पूछा और 2021 वाली में बहिरंग को पूछा गया था, तो ये क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है। ग्रस्त का मुक्त हो जाएगा, अगला आया 2013। अब बात करें हम 2013 की, 2013 में जो पूछे गए उनकी। उपकार का अपकार होता है। अब इसके बाद मोस्ट इंपोर्टेंट भाई तिमोर को मोस्ट इंपोर्टेंट मानिएगा, मोस्ट इंपोर्टेंट लगाइएगा, इसको मोस्ट इंपोर्टेंट लगाइएगा, ठीक है भाई, मोस्ट इंपोर्टेंट लगाइएगा।
मोस्ट इम्पोर्टेंट लगाइएगा तिमोर को, ठीक है। तिमोर को मोस्ट इम्पोर्टेंट लगाइएगा क्योंकि ये आपकी परीक्षा में आएगा। तिमोर को तिमोर नहीं, तिमिर। तो तिमिर का मतलब अंधेरा होता है। तिमिर का मतलब क्या होता है? अंधेरा होता है। तो उसका विलोम क्या होगा? आलोक प्रकाश का पर्यायवाची, तो वो भी होता है मतलब प्रकाश देना, प्रकाश, ज्योति, ये उसके विलोम बन जाएंगे। तिमिर का मतलब होता है अंधकार, ध्यान दीजिएगा। प्रत्यक्ष का मैंने आपको बताया था, परोक्ष है, प्रत्यक्ष है, गुप्त है, ये तीनों इसके विलोम हैं। अब आपसे पूछ लिया कौन सा नहीं है, तो 3 ये दे देंगे, चौथा और कोई सा दे सकता है, इसलिए याद रखना है जहन में। सामान्य का क्या होगा भाई? सामान्य का क्या हो जाएगा? इसका कलर चेंज करता हूँ थोड़ा, आप ठीक है, रेड ले लेते हैं, ठीक है। तो सामान्य का क्या हो जाएगा? सामान्य का विशिष्ट हो जाएगा, विशिष्ट या असामान्य, ठीक है, या तो अपसर्ग या विशिष्ट मतलब स्पेशल, और सामान्य मतलब जनरली बातें होती रहती हैं। अमर का मृत्यु हो जाएगा, उत्कर्ष का अपकर्ष हो जाएगा, आविर्भाव का तिरोभाव हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा, ये भी बहुत पूछा जाता है। आविर्भाव का तिरोभाव हो जाएगा विलोम। उक्त का अनुक्त हो जाएगा, यानी कि अनुपसर्ग लग जाएगा। निर्दय का उदय, निर्दय का सदय। देखिए निर्दय मतलब जिसके हृदय में कोई दया की भावना नहीं हो, और सदय मतलब जिसके हृदय में सद्भावना हो, ठीक है, दया की भावना हो। देखिए उन्मिलन होता है ना, वैसे उन्मीलन होता है, तो उन्मिलन का निमिलन हो जाएगा। उपकार का अपकार हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखिए 2010। अब देखेंगे आप जो 2010 के में जो पूछा गया था, वहां से कितने क्वेश्चन रिपीट हुए हैं। देखिए इप्सित का क्या हो जाएगा? अनिश्चित। तो ये पुनः पूछा गया, रिपीट क्वेश्चन है भाई, ये भी रिपीट है। 2014 वाले में रिपीट कर लिया 2010 को। मतलब आप ये देख रहे होंगे पैटर्न, देखिए 2024 हो, 18 हो, 16 हो, हमने पूरी देखा है इन सभी को, तो सभी हर जगह रिपीट, एक नया क्वेश्चन हर जगह से रिपीट हो रहा है। यानी कि हमारा प्रैक्टिस सेशन आपके इसमें 60 में 60 दिलाने वाला तो है, ये तो तय है। मतलब ऑफिसर सीरीज जो स्मार्ट स्टडी अप्रोच के माध्यम से आपको यूट्यूब पर पूरी फ्री दी जा रही है, वो आपकी एक सिलेक्शन बहुत बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी, ध्यान दीजिएगा। स्वजाति का विजाति हो जाएगा, स्वजाति मतलब अपनी खुद की जाति का, विजाति मतलब किसी और की जाति का। उन्मूलन का रोपण हो जाएगा। अमित का, अभी ये अमित, ये देखिए 2021 या 16 वाले में पूछा गया था। अमित का क्या हो जाएगा? परिमित हो जाएगा, याद कीजिए। श्री गणेश का इतिश्री हो जाएगा। श्री गणेश मतलब स्टार्ट कर रहे हो, इतिश्री मतलब समाप्त कर रहे हो, ठीक है भाई, बात समझ रहे हैं ना? जो मैं करवा रहा हूँ वह प्रश्न आपकी परीक्षा में बहुत महत्वपूर्ण हो गए। धनी का निर्धन हो जाएगा, जिसके पास बहुत पैसे हैं वो धनी, और जिसके पास नहीं वो क्या हो जाएगा? निर्धन। जैसे बड़ी बड़ी कंपनियां आप देखते हैं पेड कोर्स लॉन्च करती है, सारा बेचती है, तो वो धनी लोग हैं। भाई हम लोग क्या है समय आपके सामने फ्री में उपलब्ध करवा रहे हैं, हमें पैसों का लालच नहीं है, समझ रहे हैं ना? ये देखिए ये पुनः रिपीट है। उन्मिलन ये 2010 में आया, और अभी बताया 2014 वाली में। ये क्वेश्चन पूरा रिपीट है कि नहीं है? पूरा रिपीट है। निमिलन हो जाएगा। अधिकृत का अनधिकृत, ये भी रिपीट 2014, जो 2010 का 2024 में रिपीट हो गया। अधिकृत का अनधिकृत आ गया है। अनुलोम का प्रतिलोम होता है भाई, ये भी बहुत पूछा जाता है। परिश्रम का विश्राम होता है, परिश्रम का विश्राम होगा मतलब जो बहुत ज्यादा मेहनत कर रहा है वो परिश्रम होगा। विश्राम जो बहुत कम मेहनत करता है वो मतलब काम करने के बाद विश्राम कर रहा है, रेस्ट कर रहा है, ठीक है। इसके बाद में आता है आपका अथ का इति हो जाएगा। अभिज्ञ का, या अभिज्ञ हो या विज्ञ हो, इसका विलोम होता है अज्ञ। क्या होता है? अज्ञ। कृतज्ञ का कृतज्ञ हो जाएगा, कृतज्ञ हो जाएगा। संकीर्ण का विस्तीर्ण हो जाएगा, तीर्ण। ध्यान दिया, ती पे बड़ी की मात्रा है इसलिए दबाव डालना है। अनुरक्ति का विरक्ति हो जाएगा, रक्ति का विरक्ति होगी। सापेक्ष का निरपेक्ष हो गया। चलिए मेरे भाइयों, आज का सेशन यही समाप्त करते हैं। और ये लगभग 10 से 20 मिनट के आसपास की क्लास है, 20 मिनट के आसपास की, इससे बड़ी मैं अभी ले नहीं रहा हूँ, छोटे ले रहा हूँ ताकि आप क्या करें, आपके कम समय में आराम से क्लास कर सकें, ठीक है। अगर आपको किसी तरह कोई भी सपोर्ट चाहिए तो हमारी जीमेल आईडी है, इस पर आप मैसेज कर सकते हैं, स्मार्ट स्टडी अप्रोच 57@gmail.com, ये हमारी क्या है जीमेल आईडी है। साथ में आप कांटेक्ट भी कर सकते हैं 9479571757, इस नंबर पर कॉल करके भी आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारा टेलीग्राम चैनल है जिसको आपको ज्वाइन कर लेना चाहिए, क्योंकि यहाँ आपको इसका जो पीडीएफ है वो यही मिलने वाला है। अभी आज अपलोड कर दिया जाएगा क्लास के तुरंत साथ में, तो पीडीएफ यहाँ से प्राप्त कर सकते हैं।
साथ में हमारा व्हाट्सअप चैनल भी है, जिसको भी आप क्या कर सकते हैं, ज्वाइन करके वहां से भी आप अपडेट ले सकते हैं। और व्हाट्सअप चैनल हो या टेलीग्राम चैनल, यहाँ पर आपको करंट अफेयर का अपडेट भी मिलेगा, जहां से आपकी परीक्षा में